कभी कभी वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैं 17, 18, 19, 20 साल का था। ऐसा लगता है कि आज की जो स्किल्स है अगर वो उस टाइम मिल जाए और मैं वापस जा सकूं तो लाइफ का तो पाथ ही चेंज हो जाएगा। पर अब वो हो तो नहीं सकता, लेकिन जो मैंने सीखा है अपने इस पिछले 2 डेकेड्स के एक्सपीरियंस से, आज मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं वो 10 चीजें शेयर करना चाहता हूँ जो आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज इन माय 20s। एंड आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल आपकी लाइफ में कौन सी है। आप चाहे 18-20 साल के हो या 30-35 साल के हो या 45 के हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आज भी इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो लेट्स सी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड एज ऑलवेज, इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट राइट नाउ। 20s एक ऐसा टाइम होता है जब हम लाइफ में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन होता है अपने पेरेंट्स का, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एक ऐसा टाइम होता है जब लगता है कि अरे अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उस टाइम में ये 10 चीजें बहुत ही बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली चीज, जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, टेक दोज मिस्टेक्स एज योर फ्रेंड्स नॉट एज योर एनिमीज। उन मिस्टेक्स से आप क्या क्या सीख सकते हैं, उन मिस्टेक्स से आप कैसे अपने पाथ को ट्विक कर सकते हो, ये समझना और ये सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 20s में अफ्रेड नहीं होगे नए एक्सपेरिमेंट्स रन करने से, नई चीजें सीखने से, तो जो आपका पाथ इन लाइफ है वो बड़ा डिफरेंट होगा कंपेयर टू समवन हु इज नॉट रेडी टू टेक दोज मिस्टेक्स ग्रेशियसली। नंबर 2, अपनी फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी एज हो, पर 20s में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार होता है कि एग्जाम के प्रेशर में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके चक्कर में कई बच्चे बहुत सारी डिफरेंट फीलिंग्स महसूस करते हैं, डिप्रेशन की, सैडनेस की, एंजाइटी की, पर उनके पास कोई भी नहीं होता उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जब भी वो फीलिंग्स किसी से शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज मेंटर्स, हम उन फीलिंग्स को दबाना या सप्रेस करने का एक आइडिया उनको देते हैं। आई थिंक अपनी फीलिंग्स को समझना और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना एक ऐसी चीज है जो अगर मैं 20s में कर पाता तो थोड़ी चीजें बहुत चेंज हो चुकी होती। नंबर 3, इन योर 20s ऑलवेज लिसन मोर, टॉक लेस एंड आस्क ग्रेट क्वेश्चन। आप क्या सवाल दुनिया से पूछ रहे हैं, क्या सवाल खुद से पूछ रहे हैं, उन सवालों पर डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी। आप अगर ज्यादा बोलते रहेंगे तो आप वही बोलेंगे जो आपको आता है, जो आपको जिस चीज की समझ है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, अपना तजुर्बा आपसे बताने की, जिससे आप नई नई चीजें सीख सकेंगे। सो इन योर 20s लिसन मोर, टॉक लेस एंड क्वेश्चन मोर। नंबर 4, जो कंप्लेन करने की हैबिट है ना कि काश मेरे पास उसके जितना पैसा होता, काश मेरे पास वो वाली गर्लफ्रेंड होती, काश मेरे पास वो वाली गाड़ी होती, ये जो काश वाला क्वेश्चन है ना, इसको हटा दीजिए। स्टार्ट टू वर्क विद व्हाट यू हैव एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन करने से किसी के ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, कंप्लेन करने से किसी को सक्सेस नहीं मिला, कंप्लेन करने से बस आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। सो इन योर 20s ये जो कंप्लेन करने वाली हैबिट है इसको कंप्लीटली सप्रेस कर दीजिए, कंप्लीटली हटा दीजिए अपनी लाइफ से एंड स्टार्ट टू वर्क विद व्हाट यू गॉट। जो आपके पास है, अगर आप उन्हीं स्किल्स को रिवर्क करना सीखेंगे, उन्हीं स्किल्स को और रिफाइन करना सीख पाएंगे, तो आपकी जो ग्रोथ जर्नी है वो बहुत डिफरेंट होगी। एक और चीज जो रही, जो 5th थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं अपने 20s में नहीं कर पाया, was that I did not find what I was passionate about। मैं वर्कआउट करने का पैशन था, रनिंग करने का पैशन था, पढ़ाई करने का भी कहीं ना कहीं पैशन था, बट कभी भी उससे बड़ा नहीं सोचा। उतनी ही जो मेरे पेरेंट्स ने एक तरीके से जो बाउंड्री सेट करी थी, लाइफ उसी में रह गई थी। आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल कि जब आप अपने 20s में होते हैं तो कोई एक पैशन प्रोजेक्ट आप ढूंढे, कोई एक ऐसी चीज आप ढूंढे जो रात को आपको सोने नहीं दे, जिससे आपको लगे कि यार ये जब तक मैं कोड नहीं कर लेता तब तक आई एम नॉट गोना रेस्ट, जब तक मैं ये म्यूजिक का पीस नहीं बना लेता आई एम नॉट गोना रेस्ट, जब तक मैं अपना प्रीवियस टाइम बीट नहीं कर देता स्पोर्ट में आई एम नॉट गोना रेस्ट। ये पैशन ढूंढना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड उस पैशन को आप चाहे करियर में कन्वर्ट करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो पैशन आपको बहुत सारे ऐसे स्किल्स देगा जो आपकी लाइफ के हर स्टेज में आपके काम आएंगे। नंबर 6, और ये एक ऐसी चीज है जो 20s तो छोड़ो, 40s, 50s और 80s में भी अगर आप हो तो भी आपके काम आएगी। Enjoy the experiences more than you enjoy material things। सो जो आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं, उन एक्सपीरियंसेस का तजुर्बा लीजिए, उन एक्सपीरियंसेस को फील करिए पूरी तरह। चाहे एक सोलो ट्रिप पे जाने के हो, चाहे एक लो कॉस्ट वेकेशन लेना हो, चाहे आपको गाड़ी खरीदने की जगह एक वर्ल्ड टूर पे जाने का मन करे, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो एक्सपीरियंसेस आप कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों से मिलके, उनसे बातें करके, एक्सपीरियंस लेके, आई थिंक वो इररिप्लेसेबल है। वो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारे ऐसे लाइफ स्किल्स देते हैं जो कहीं ना कहीं हर स्टेज ऑफ लाइफ में हमारे काम आते हैं। सो आज भी अगर आप अपने 30s 40s में
में आ गए तो फाइंड मोर टाइम एंड मोर रिसोर्सेज टू क्रिएट दोज एक्सपीरियंसेस रादर देन गेन मोर मटेरियल प्लेजर। सातवीं चीज, और ये कहीं ना कहीं बचपन से हमारे अंदर आ जाती है। बचपन में माँ बाप कहते हैं कि उसको देखा वो कितने अच्छे नंबर लेके आया, या उसको देखा वो क्या क्या कर रहा है। ये उसको देखा से कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आप खुद को खुद से कंपेयर करिए। क्या आप पिछले साल से इस साल बेटर हुए? क्या आप एक ग्रोथ जर्नी पर है? आपकी अपनी जर्नी खुद से ही कंपेयर करी जा सकती है, एंड दैट्स द बेस्ट कंपैरिजन दैट यू कैन डू। तो ये जो मी वर्सेस समवन एल्स है, उसको मी वर्सेस मी कर दीजिए, क्योंकि जितना आप खुद पर काम करेंगे, जितना आप खुद को बेटर करने की कोशिश करेंगे, उतनी अल्टीमेटली आपकी लाइफ ही अच्छी होगी। मैं आपका बैंक बैलेंस नहीं चेंज कर सकता, आप मेरा नहीं चेंज कर सकते। सो कंपेयर करने से अच्छा है कि हम अपने अपने बैलेंसेस पे वर्क करें और अपने अपने बैलेंसेस को इम्प्रूव करें। द 8th थिंग, वो आपने वर्ड सुना होगा ना, इकिगाई। इकिगाई का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो आप बहुत जिसके बारे में पैशनेट है, जो आपके अंदर एक स्किल है, दुनिया आपको उस काम को करने के पैसे देगी और दुनिया में उस स्किल की जरूरत है। आई थिंक अपने 20s में भी कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि ऐसी क्या चीज है जो आपकी इकिगाई हो सकती है। ऐसी क्या चीज है जो आपको इट मेक्स यू फील अलाइव, इट मेक्स यू गो किकिंग कि आई कैन डू मोर। अब इसको अपना पैशन बोल लीजिए, उसके बियॉन्ड ले जाइए। Ultimately find out what makes you go alive, find out what your dreams are, and उन dreams को pursue करने के लिए move forward on that path. 9th और एक और critical aspect हमारे 20s का, आई थिंक 20s एक ऐसा टाइम होता है जब हम दूसरों को कहीं ना कहीं हेल्प करने में, दूसरों की जर्नी को सपोर्ट करने में, कई बार दूसरों के लिए ज़्यादा जीना शुरू कर देते हैं। आई थिंक खुद के लिए जीना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कोई सी भी स्टेज हो लाइफ की। वी नीड टू प्रायोरिटाइज एंड रीप्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केयर, लव, रिस्पेक्ट, एस्टीम, कॉन्फिडेंस, जितनी भी चीज़ों की इस दुनिया में बात करी जाती है, वो कहीं ना कहीं खुद से शुरू होती है। अगर आपका सेल्फ पे बिलीफ नहीं है तो आप दूसरों पर क्या बिलीव करेंगे? अगर आपका खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो आप दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप कभी भी, कहीं से भी, कैसे भी दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाओगे। एंड 10th एंड द फाइनल थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई मीन मैं बहुत सारी चीज़ों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करिए, अपनी लर्निंग में, अपनी ग्रोथ जर्नी पे इन्वेस्ट करिए। जो भी आप फ्रीलांस करते हैं, आप कोई पॉकेट मनी लेते हैं, उससे आप जो भी कमा पा रहे हैं उसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर ना एक्सपेंड करके आप ट्राई करिए कि कैसे उसको अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप क्या नया सीख सकते हो जो अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में बहुत आसान लगती हैं, बहुत सिंपलिस्टिक लगती हैं और लगता है कि अरे ये तो मैं कर ही रहा हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, या उत्कर्ष जी क्या नया बताया आपने इस वीडियो में। बट अगर इस वीडियो से आप कुछ लेकर जाना चाहते हो तो ये है कि इस वीडियो को एक तो सेव कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, बट तीसरी चीज, पॉज करके एक कॉपी लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए कि इन 10 में से कौन सी पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जो आपने शायद कंप्लीटली इग्नोर करी हुई है, और कौन सी ऐसी चीज है जो अगर आप अभी करनी स्टार्ट कर दो तो आपके 20s और आपके 30s बहुत डिफरेंट होंगे। आई होप ये वीडियो आपके काम आया हो। कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा कि इन 10 में से आपके लिए सबसे इंपैक्टफुल, सबसे मीनिंगफुल कौन सा है। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए और शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एज ऑलवेज, यू आर एंड आई एम ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपके बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता, सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो।